बेटी काजल सिंह जी। अभी नाम रोशन कर रही है और डांडिया नाइट फर्स्ट हो रहा है यहाँ सहरसा की धरती पे। जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा बेटी का जो सफ़र है पिछले 5 सालों का जी। काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी नाम रोशन की है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो सर यही कहेंगे कि इससे भी ज़्यादा ऊपर जाए, और क्या कर सकते हैं। जहाँ तक जा रही है बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ? जनार्दन प्रसाद सिंह। मैडम, कैसा लग रहा है? काजल सिंह आपकी बेटी है और वो नाम कमा रही है, नाम रोशन कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार सहरसा में यहाँ डांडिया प्रोग्राम रखा गया है और इसको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। ये सब देख के हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। और अपनी बेटी को कैसा देखना चाहते हैं, किस मुकाम पे बेटी को? और इसे आगे ऊपर जाए, मुकाम पे, अच्छे मुकाम पे आगे बढ़े। क्या नाम है? मेरा रिंकू सिंह। मीडिया और जय चौहान जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि एक वक्त पे मेरा सपना था यहाँ का डांडिया करवाने का और उन्होंने करवाया है। और बतौर इस डांडिया में मैं चीफ गेस्ट आई हूँ एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच टी4 टैलेंट मीडिया। दुर्गा पूजा का मौका है और अभी हम मौजूद हैं सहरसा ज़िले के डीबी रोड के स्थित गौरव ग्रिल्स होटल में, जहां अभी बाहर में डांडिया नाइट प्रोग्राम किया जा रहा है। उसमें बतौर चीफ गेस्ट मॉडल एक्टर काजल सिंह आई हुई हैं, जो सहरसा की बेटी है और विभिन्न राज्यों में और देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने अपने हुनर का दम दिखाया है। अभी हम जुड़ेंगे काजल सिंह से और जानेंगे कि सहरसा में जो पहली बार डांडिया नाइट का प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें ये बतौर चीफ गेस्ट यहाँ आई हुई हैं, कैसा लग रहा है और इस दुर्गा पूजा में वो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को। सबसे पहले खास बातचीत में स्वागत है आपका। नमस्ते सबको, मैं काजल सिंह। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू के लिए। और डांडिया नाइट प्रोग्राम पहली बार सहरसा में हो रहा है और आप उसमें बतौर चीफ गेस्ट आए हुए हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं क्या ही बताऊं, ये मेरा एक सपना था। जैसे कि मैं अभी इस फील्ड में हो करके बहुत जगह एज ए जजमेंट पैनल पे जाती हूँ, ग्रूमिंग सेशंस के लिए जाती हूँ, चीफ गेस्ट के लिए जाती हूँ, और ये अपने शहर में पहली बार इतने अच्छे इवेंट को लेकर, मतलब मैं अपनी खुशियों को शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और पहली बार किसी इवेंट में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ आए हैं। अभी तक मेरे 5 साल की जर्नी में मैंने अभी तक जो भी किया अकेले किया है। मम्मा का थोड़ा सपोर्ट रहता था, वो मेरे साथ जाती थी, बट पापा को टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन पहली बार वो भी आए हैं और ये चीज़ मेरे को थोड़ा इमोशनल भी हूँ मैं इस बात को लेकर, और वो बहुत खुश हैं, पहली बार बहुत खुश हैं। सबसे और ये है कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपका जो सफ़र है ये 5 साल का, आप सहरसा की हैं, उसी का इलाका या पिछड़ा इलाका है काफ़ी, और आपने काफ़ी नाम कमाया है, तो पहले दर्शकों को कुछ अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं। जी, जैसे आप लोग जानते हैं, मैं काजल सिंह सहरसा से ही बिलोंग करती हूँ। कभी सोचा नहीं था कि इस स्तर पर आ पाऊँगी। ये जर्नी बहुत मुश्किल रही है लेकिन बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, मंजिल के बिना फिक्र किए अगर आप जर्नी के आनंद लेंगे तो वो बहुत अच्छा। जैसे सबको पता है कि बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड बीइंग फ्रॉम सहरसा जैसे छोटे टाउन, यहाँ से उठ के जाना और इस फील्ड के लिए हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है बिल्कुल, जैसा सब लोग जानते हैं। तो पहली बार तो पापा बहुत गुस्सा थे, बट एक फेमिना मिस बिहार के शो आया था जो पटना में, जिसकी ऑडिशन थी। मैं बहुत मुश्किल से माँ को लेकर चली गई उस ऑडिशन के लिए, पर उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, मेरी वेटिंग लिस्ट में रह गई थी मैं। उसके बाद सबने थोड़ा और गुस्सा दिखाया, पेरेंट्स ने, कि हाँ नहीं करना ये चीज़ें, हमें नहीं। यहाँ हमारे यहाँ है ना, इस बिहार में है कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करो, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे, सबका अलग अलग टैलेंट होता है, लोग होते हैं और इसी वजह से नहीं भी दिखा पाते हैं टैलेंट अपने, जो उनकी छुपी हुई हुनर है वो निकल नहीं पाती है। तो ये मौका मिला मुझे और मैंने बहुत मेहनत किया। फिर मैं पटना शिफ्ट हो गई। ऐसे मैं पढ़ाई के लिए पटना शिफ्ट हुई थी, लेकिन एक बार मैंने बिना बताए वापस एक ऑडिशन दिया और उसमें मैं विजेता हुई। उसका नाम था मिस बिहार ग्लैमर। उसके बाद मैंने मिस इंडिया के लिए ऑडिशन दिया, तो सहरसा की पहली लड़की मिस इंडिया के लिए जा चुकी है बिहार से। तो मैं काजल सिंह हूँ।
उसके बाद मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, उन्होंने देखा कि मेरी बच्ची कर रही है। जैसे मैं बचपन से हर डांस, सॉन्ग, एक्स्ट्रा करिकुलम में मेरी एक्टिविटी अच्छी थी आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर, और पढ़ाई में भी मैं काफ़ी अच्छी रह चुकी हूँ। IIT के लिए मैं प्रिपेयर करती थी, लेकिन कहते हैं ना, जिन चीज़ों में आपका दिल आ जाए उस चीज़ों को आप बहुत दिल से करते हैं, चाहे उसमें मुश्किलें कितनी आए। तो इस फील्ड में अभी तक मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत पैसे पे इन्वेस्ट करने होते हैं और पेरेंट्स से कैसे लेंगे। फिर मैं धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, मैंने ग्रूमिंग लिए, उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस लिया, फिर मैंने फैशन शोज किए। बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर के लिए मैं रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, ड्रेसेस को, उनके ज्वेलरीज को, उनके एसेसरीज को मैं कर चुकी हूँ। अब धीरे धीरे वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरी कह सकते हैं छोटी छोटी कमाई भी स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे मेरे को ब्रांड सूट्स मिलने लगे। जर्नी काफ़ी मुश्किल रही, पर मज़ा आ रहा है और आई होप कि मैं बहुत आगे तक कर पाऊँ। लॉरियल के लिए भी मैंने काम किया, सॉचकॉफ हेयर ब्रांड, उसके लिए भी काम किया, गिन्नी ज्वेलर्स के लिए कर रही हूँ। बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स है। यहाँ बिहार का जो एक आर्यागो कैब, उसके लिए मैं ब्रांड प्रमोटर हूँ, और एलेक्सियो मेडिसिन फार्मा, ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स के साथ मैं कोलैबोरेशन कर रही हूँ, ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रही हूँ और शूट्स कर रही हूँ। प्रेजेंट समय में अभी आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट समय में कहाँ हैं आप अभी? प्रेजेंट समय में तो अभी बिहार में हूँ मैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग बहुत ऐसा होता है कि मैं मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग होता है, अदरवाइज इधर कोलकाता, दिल्ली, मतलब जैसे सूट्स जहाँ के ब्रांड होते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी ट्रैवलिंग चलती रहती है। और मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि जो भी इस फील्ड में कर रहा है तो ऐसा ना समझे कि मैं सारा वक्त अपना इधर, हाँ मैं मैक्सिमम टाइम दे रही हूँ अपने इस फील्ड को, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मैं आई एम डूइंग मास्टर्स फ्रॉम इग्नो, इंग्लिश ऑनर्स है मेरा, तो मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ। इस फील्ड, ये इलाका सहरसा का है, ये कोसी का इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका है। यहाँ हुनर भी बहुत लोगों के पास है, बहुत लड़के हैं, बहुत लड़कियां हैं जिनके पास हुनर है। तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो मॉडल एक्टर बनना चाहते हैं या फैशन डिजाइनिंग में काम करना चाहते हैं? क्योंकि आप बाहर रहे हैं, आप बाहर के माहौल को देखें, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब में हुनर होता है, बहुत सारी हुनर है अंदर जो छुपी होती है। जैसा कि ये पिछड़ा वर्ग है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है हमारे, इनफैक्ट बहुत सारे नहीं, मैं खुद के पेरेंट्स की बात करूंगी, वो खुद नहीं चाहते थे कि मैं इधर जा पाऊँ, क्योंकि सबको एक तरफ लगता है कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो आपका छुपा हुआ हुनर है ना, उनको निकालने का मौका देना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे सहरसा में स्टार्ट हो चुका है, और मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार डांडिया रखा गया और मैं उसमें आ चुकी हूँ। ये मेरा सपना था कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगे मेरी, जो लगने स्टार्ट हो गई है। फन सिटी एक रिजॉर्ट है बिहार की बहुत बड़ी, जिसकी पूरी एडवर्टीजमेंट मैंने की हुई है, बड़े बड़े होर्डिंग्स को मैं दिख रही हूँ। तो जो कलाकार है यहाँ से, मैं यही कहना चाहूंगी उनको संदेश, उनके पेरेंट्स को संदेश देकर, अगर आपके बच्चे में हुनर है तो एक बार प्लीज उनको ट्राई करवाएं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमारे कोसी इलाका से बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में है, हमारे बिहार के कोसी एरिया से बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप थोड़ा थोड़ा करके उनको वक्त दीजिए और अपने टैलेंट को निखारने का एक जरिया दीजिए। अब मेरी कोशिश है कि जैसे मैं यहाँ से बढ़ रही हूँ तो मैं सहरसा के लिए कुछ करूँ, ताकि जो नए अपकमिंग मॉडल्स जिनको बनना है उनको राह दिखा पाऊँ, उनको ग्रूमिंग दे पाऊँ, उनके लिए मैं करने की आगे कोशिश कर रही हूँ। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मैं शायद रिवील नहीं कर पाऊंगी, पर कर रही हूँ, और यहाँ के लोगों के लिए बहुत जल्दी करूंगी। थैंक यू। पूजा पे क्या संदेश देना चाहिए? जैसे कि देख रहे हैं आप, 2 साल के बाद हमारा दुर्गा पूजा हो रहा है। इस बार बहुत धूमधाम से, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो बस सब लोग मिलजुल कर रहे, अच्छे से रहे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। थैंक यू। एक्टर और मॉडल काजल सिंह थी, जिनसे खास बातचीत हुआ, इनका शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सच में अगर इरादा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सहरसा की बेटी है और ये बता रहे हैं अगर आपके अंदर हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हम मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। तो नजरिया न्यूज भी आप लोगों को दुर्गा पूजा की बधाई देता है। और अभी हम गौरव ग्रिल्स में मौजूद हैं। यहाँ बाहर में
डांडिया नाइट का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट काजल सिंह शिरकत की है। गौरव ग्रिल्स के डायरेक्टर राहुल गौरव और T4 टैलेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जय चौहान के द्वारा अथक प्रयास के उनके द्वारा सहरसा में पहली बार डांडिया नाइट का कार्यक्रम किया जा रहा है। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन सहरसा।